प्रिय पाठकों, आज जिस शीर्षक के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, उसे मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पेपर 4 में लोक प्रशासन के अंतर्गत एक शीर्षक है, जिसमें आपको लोक सेवकों के मनोबल एवं मनोबल के साथ उसकी उत्पादकता के संदर्भ में एक शीर्षक अंकित है। उसे दृष्टिगत रखते हुए यदि परीक्षा में शॉर्ट नोट्स आए तो उस पर कैसी बातें लिखी जा सकती हैं, तो इस पर ध्यान देने के लिए इस विषय पर चर्चा आवश्यक है। तो आज की इस चर्चा के अंतर्गत मैं मनोबल, जिसे अंग्रेजी में मोराल कहते हैं, उसकी व्याख्या बताऊंगा, उसका परिचय बताऊंगा। इसके साथ मनोबल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और मनोबल को बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं और इसके परिणाम क्या होते हैं और इसमें बाधक तत्व क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज पूरे मनोयोग से आप मेरे इस व्याख्यान को सुनेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जहां तक मनोयोग, जिसे अंग्रेजी में मोराल कहते हैं, ये प्रशासनिक संगठन की एक शक्ति होती है। अर्थात किसी भी प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने में अभी उसके जो कार्मिक होते हैं या जो लोक सेवक होते हैं, उनमें एक प्राथमिक गुण होना चाहिए और वो है मोराल। और इसके बिना कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव क्रियाएं अर्थात प्रशासनिक क्रियाएं केवल निर्जीव सी प्रतीत होती हैं। तो कहा जाए कि मनोबल एक ऐसी मानसिक अर्थात एक ऐसी मोरल स्टेटस है जो कर्मियों के कार्य करने की इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। और किसी भी संगठन में अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मनोबल उस संगठन के कर्मियों के कहा जा सकता है उसकी कि वो उसका आंतरिक सौंदर्य माना जा सकता है। अर्थात आंतरिक सौंदर्य के संदर्भ में आप कहते हैं कि इंटरनल ब्यूटी मानी जा सकती है। वर्तमान समय में यह एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट्स है या सर्वमान्य कथन है कि सरकार आज की तारीख में एक मानवीय संस्था तो है ही, जिसे केवल औपचारिक प्रबंध और सिद्धांतों के आधार पर ही नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इसके लिए उसमें मानवीय दृष्टिकोण, उत्साह एवं स्वामी भक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि प्रशासन का जो स्वरूप है, उसकी सफलता और उसकी सार्थकता उनके कर्मचारियों के और उनके पदाधिकारियों के मनोबल अर्थात उनके मोराल और उनके भावनात्मक संतुष्टि अर्थात उनके इमोशनल सेटिस्फेक्शन पर भी निर्भर करता है। तो आगे इस चर्चा के लिए जरूरी है कि मोराल को अर्थात मनोबल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो कुछ कारक की ओर मैं इशारा करता हूं, जैसे कार्य करने की जो भौतिक परिस्थितियां होती हैं, ये भी मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। इसी तरह नेतृत्व हो गया, इस तरह से उचित पारिश्रमिक हो गया, संगठन हो गया, कार्य की प्रकृति हो गई, सामाजिक प्रतिष्ठा हो गई। ये सब कई कारक हैं जो किसी भी संस्थान विशेष में मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर कि कार्य की भौतिक परिस्थितियां अर्थात जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो एम्बियंस है, वो किसी संगठन के कार्यों की भौतिक और पर्यावरणीय जो परिस्थितियां होती है, जो एनवायरमेंटल जो वहाँ का जो माहौल होता है, वह मनोबल को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। क्योंकि बेहतर कार्य की जो दशाएं होती हैं, वो कार्मिकों के मनोबल को उच्च रखती हैं और इससे कार्मिकों का संगठन के प्रति निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति करने हेतु वे लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसे इस तरह से समझा जाए कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था या भी कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई ऐसी जगह स्थापित है जहाँ की भौतिक परिस्थितियां उनके कर्मचारियों के आचार व्यवहार या उनके स्वास्थ्य से संबंधित अनुकूल लगती हैं, तो ये तय मानिए कि वहाँ के कर्मचारियों के और कार्मिकों की जो मनोबल है वो कमोबेश हमेशा उच्च रहेगा। चलिए दूसरे कारक पर नजर देते हैं। दूसरा कारक है नेतृत्व। तो संगठन के अंदर अर्थात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि मैनेजमेंट का, प्रबंधन का बेहतर निर्देशन हो, बेहतर नियंत्रण हो और बेहतर पर्यवेक्षण हो, तो ऐसी स्थिति में संगठन में बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव नेतृत्व संगठन के कर्मियों के को एक तरह से उनका मोराल को हाई रखता है अर्थात उच्च मनोबल को बनाए रखता है, जिससे
संगठन के कार्मिक संगठन के लिए या कार्मिक संगठन के हित में वो विभिन्न तरह से काम करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी तरह से देखा जाए, उचित पारिश्रमिक को भी किसी भी संगठन में, चाहे वो निजी प्रशासन के संदर्भ में हो, चाहे वो सार्वजनिक प्रशासन के संदर्भ में हो, उचित पारिश्रमिक भी किसी भी संस्थान में कार्मिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि संगठन के विभिन्न कार्मिकों के उचित समय पर यदि वेतन के रूप में उनकी जो उचित वेजेस है, जो उनका पारिश्रमिक है और जो भी अन्य सुविधाएं हैं, वो संगठन के कार्मिकों को लगातार मिलती रहे, तो तय मानिए कि वो संस्थान में कार्यरत जितने भी कार्मिक हैं उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। जैसे आप देखते हैं कि निजी प्रशासन की मैं बात करूं, उसके एग्जाम्पल में जैसे टाटा या फिर कहिए सीसीएल, तो ऐसे जो संस्थान हैं, ये जो बड़े परिसर है जहां पर व्यापक रूप से कर्मचारियों और कार्मिकों का योगदान होता है, वहां उन्हें वेजेस के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में एक सम्मानजनक पारिश्रमिक मिलता है। इतना ही नहीं, उनको अतिरिक्त वेतन दिए जाने की भी उन्हें एक तरह से माहौल दिया जाता है, जिससे वो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ सेवा देते हैं, तो अपने काम के प्रति वो वचनबद्ध रहते हैं। इस तरह से संगठन की बात कर दी जाए कि संगठन भी कैसे मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों में एक है। तो संगठन के अंदर जो कार्मिकों के जो रोजगार से संबंधित जितनी भी सुरक्षा उन कार्मिकों के संगठन के हित में कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। जैसे कोई भी संगठन है, उसमें जितने भी कार्मिक अपने लगे हुए हैं संस्थान की बेहतरी में, यदि उन्हें इस बात की आश्वस्त हो जाए या निश्चितता हो जाए कि उनके जीवन काल में उनको मिलने वाली जो सेवाएं होंगी या उनके किसी तरह से उनके शारीरिक हानि होने पर उनकी सुरक्षा के हेतु, उनके अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी दी जा सकती है उनके परिजनों को, तो उनका उस संगठन के प्रति एक तरह से समर्पण होता है और वो मनोबल के साथ कार्य करते हैं। तो आज का ये जो विषय है जिससे मैंने मनोबल शीर्षक से डाला है, ये किसी भी संस्थान विशेष में, चाहे वो सार्वजनिक प्रशासन हो, चाहे निजी प्रशासन हो, चाहे कोई भी प्रबंध कौशल में, है ना, तो बेहतर प्रबंध कौशल में मनोबल का एक कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उस तरह से कार्य की प्रकृति, तो अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात अधिक उत्तरदायित्व वाले कार्य संगठन में कर्मियों की मनोबल को वृद्धि करते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी निजी संगठन में यदि कोई व्यक्ति कल तक किसी ऊंची जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा हो और यदि एकाएक उन्हें तकनीकी कारणों से या कोई प्रशासनिक व्यवधान देते हुए उसके कार्यों का दायरे को सीमित कर दिया जाए या पहले से और घटा दिया जाए, तो इससे इशारा होता है कि वो उसके मनोबल में उसका असर होगा, उसका मोरल डाउन होगा। तो ऐसी स्थिति में वो पूरी दृढ़ता के साथ, है ना, और पूरी सक्रियता के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों की कड़ी में मैं अभी तक आपको यहाँ तक अपनी बातें रखी है। चलिए सामाजिक प्रतिष्ठा को भी मनोबल के प्रभावित करने वाले कारकों से जोड़कर देखते हैं। तो जैसे किसी पुराने प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करने वाले जितने भी कार्मिक होते हैं या कर्मचारी होते हैं या जो पदाधिकारी होते हैं, वे उस संगठन के सदस्य होने के नाते जब वो किसी ऐसे ब्रांडिंग पैटर्न पर काम करते हैं तो स्वतः उनके मनोबल में वृद्धि हो जाती है, ताकि वो स्वस्थ आश्वस्त हो जाते हैं कि जिस संस्थान में, जिस बैनर के अंतर्गत उन्हें सेवा करने को अवसर मिला है, ये अपने आप में एक आत्म संतुष्टि का विषय है। ऐसी स्थिति में मोराल उनका हमेशा हाई होता है, अर्थात वो पूरी उत्साह के साथ काम करते हैं और उन्हें कार्य करने के प्रति उतनी ही इच्छा शक्ति कायम रहती है। इन कारकों के साथ यदि अतिरिक्त और कारणों को देखा जाए तो अवसरों की उपलब्धता भी मोराल को प्रभावित करता है। इस तरह संगठन में कार्मिकों के मध्य यदि समन्वय हो अर्थात कोऑर्डिनेशन बना हुआ हो तो कार्मिकों के मनोबल में भी स्वतः वृद्धि हो जाती है। तो इतनी बात कहने के बाद यह कहा जा सकता है कि उच्च मनोबल रहने से नागरिक प्रशासन के कार्य जो होते हैं वो युद्ध स्तर पर पूरे किए जा सकते हैं और उच्च मनोबल का परिणाम यह होता है कि कर्मचारियों के द्वारा जटिल से जटिल कार्य भी सरलता से और परिश्रम के साथ पूरे किए जा सकते हैं, जिससे कि अंततः उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं,
कर्मचारियों में स्वाभिमान और आत्म गौरव की भावना भी विकसित हो जाती है। तो इससे कहा जा सकता है कि मनोबल कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसा कि मैंने आज के व्याख्यान के पहले में शुरू में ही बताया कि मनोबल किसी भी प्रशासनिक संगठन की शक्ति है, तो उसे इस संदर्भ में देखा जा सकता है। अब आगे मैं और कारकों पर दृष्टिपात करता हूं कि सामूहिक कार्य की भी प्रवृत्ति मनोबल उच्च होने से बढ़ती है। अर्थात इसके अंतर्गत किसी भी संस्थान पर कार्य करने वाला कार्मिक हो, वह एक सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात एक सब के लिए और सब एक के लिए। इस तरह की थ्योरी के सिद्धांत पर वो कार्य करता है, अर्थात टीम वर्क के आधार पर कार्य करता है। जैसे आप क्रिकेट का टीम देखते हैं, तो क्रिकेट के मैच में होता क्या है कि हर एक व्यक्ति जो उस टीम का खिलाड़ी होता है, वो व्यक्तिगत खेल को की प्राथमिकता दिए से पहले वो अपने टीम को ध्यान में रख करके अपनी बल्लेबाजी करता है और अपने हुनर का प्रदर्शन करता है। अर्थात उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि उसकी टीम की विजय हो, ना कि उसकी व्यक्तिगत विजय हो। तो ऐसी स्थिति में ये टीम वर्क वहाँ बेहद इंपॉर्टेंट काम करता है और उस वक्त उसके नेतृत्व की भूमिका होती है कि हर एक सदस्य का मनोबल बढ़ा रहे, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर रिजल्ट दिया जा सके। अब आगे चलते हैं कि अगर उच्च मनोबल बना रहे तो एक चीज और महसूस किया गया है कि अनुशासन में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि उच्च मनोबल से कर्मचारियों में अनुपस्थिति भी कार्यालय में देखा जाता है कि अगर उच्च मनोबल है तो एब्सेंट भी कम होते हैं। और यही कारण है कि निजी संस्थानों में भी बिना हड़ताल या बिना नोटिस के बिना किसी का घेराव तक नहीं होता। तो ये सब तब संभव है जब मनोबल उच्च रहता है, तब यहां तक कि वे स्वेच्छा से त्यागपत्र भी नहीं देते। तो उच्च मनोबल होने के, उच्च मोराल होने का, हाई मोराल होने का यही फायदा है। उच्च मनोबल से कर्मचारियों में जो संतोष, जो गौरव और शांति मिलती है, उससे उन्हें आत्मिक प्रसन्नता भी मिलती है। और इतना ही नहीं, संस्थान द्वारा भी व्यक्तियों के अधिकतम शक्तियों का प्रयोग जो है सो उच्च मनोबल के द्वारा किया जा सकता है। अब चर्चा के अगले पड़ाव में मैं बताना चाहूंगा कि मनोबल विकसित करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो किसी भी प्रशासन में, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, कार्मिकों के मनोबल बढ़ाने के कई उपाय हो सकते हैं। एक कहावत के अनुसार मनोबल पैदा नहीं किया जाता, बल्कि ये विकसित होता है। इसलिए जरूरत है कि अनुकूल प्रयास किए जाए। इस विषय पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती जो है वो नहीं की जा सकती। तो इस दिशा में कुछ उपाय इस तरह के हो सकते हैं, जैसे संगठन के उद्देश्य की जानकारी होना, कि आखिर पर्पस क्या है। किसी भी संगठन के अभियान होता है, या सेना का आपने सुना होगा, सेना का कोई अभियान होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ अभियान अपने सैनिकों के साथ साझा किए जाते हैं, अर्थात कार्यक्रम से पहले एक एजेंडा बनता है। तो उद्देश्य की जानकारी यदि निश्चित हो जाए तो उसके अंतर्गत काम करने वाले कार्मिकों की जो है उनकी कार्य कौशल पहले की तुलना में और बढ़ जाता है। ये चीजें ज्यादातर डिफेंस सेगमेंट में अर्थात पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखी जाती है। इसी तरह से मनोबल विकसित करने के उपायों की अगली कड़ी में आप कार्यों के महत्वपूर्ण होने की अनुभूति को भी देख सकते हैं। अर्थात वर्क का इंपॉर्टेंस यदि कार्मिकों के समक्ष रखा जाए, या अधिकारियों के समक्ष रखा जाए कि किसी अभियान का ये हिस्सा इस दृष्टि से इतना उपयोगी है, अतः इसे नियत समय पर पूरा करना हमारी बाध्यता है या हमारे गौरव का हिस्सा होगा, तो ये जब कार्मिकों के बीच में सरलता से साझा किया जाए तो मनोबल को विकसित कर सरलता से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कार्य के महत्वपूर्ण होने की अनुभूति यदि किसी संगठन में कार्य करने वाले कार्मिक इस विषय को दृढ़ता से अपना ले कि वर्क इंपॉर्टेंस उनके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, अर्थात पहले कर्म ही पूजा है, इस सिद्धांत को यदि वो एक्सेप्ट कर लें तो उनके मनोबल में स्वतः वृद्धि हो जाती है। और ये दायित्व तो ना सिर्फ कार्मिकों का होता है, बल्कि उस संस्थान के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनका भी दायित्व होता है कि अपने कार्य के महत्वपूर्ण होने की अनुभूति कराए। इसी तरह से उच्च अधिकारियों में विश्वास, जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं किसी भी संस्थान में, जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उनके ऊपर यदि कार्मिकों का विश्वास है
तो तय मानिए कि मनोबल स्वतः विकसित हो जाते हैं। लेकिन कार्मिकों का अपने वरिष्ठों के प्रति विश्वास तब होता है जब उनमें वो वैसे आचरण देखते हैं, जैसे कि ईमानदारी का हो, सत्यनिष्ठा का हो, दृढ़ता का हो, अनुशासन का हो। तो तय मानिए कि उस संस्थान के कार्मिकों का अपने वरिष्ठों के प्रति विश्वास पहले से ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा। इस तरह उच्च भावनाओं का विकास को भी आप मानव मनोबल विकसित करने के उपायों में देख सकते हैं। तो इसको जैसे कि देशभक्ति की भावना हो, हाँ, समाज सेवा की भावना हो, परोपकार की भावना हो, इस तरह की भावनाएं यदि स्वतः संज्ञान में आ जाए, जैसे अभी हाल के समय में कोरोना के समय देखा गया कि इस विपरीत परिस्थिति में निजी प्रशासन के कर्मचारियों कार्मिकों के द्वारा या फिर सरकारी सार्वजनिक प्रशासन के कार्मिकों के द्वारा एक तरीके से पूरे राष्ट्र की इस विपदा से निपटने के लिए जिस तरह से समग्र प्रयास किए गए, तो ये उच्च भावनाओं के विकास के संदर्भ से ही संभव हो पाया। इसी तरह से प्रेरणादायक नेतृत्व भी कहीं ना कहीं आपके मनोबल को बढ़ाने में एक तरह से उपाय हो सकते हैं। तो प्रेरणादायक व्यक्तित्व में जो इंस्पिरेशनल लीडरशिप जो है, नेतृत्व ऐसी होनी चाहिए जो जिसकी कमांडिंग जो है अपने कार्मिकों के प्रति दिखने लगे, अर्थात उसका जो व्यक्तित्व है इतना बेहतरीन होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए कि अपने अधीनस्थों को वो अपनी बातों से अपने कार्यों की जो गंतव्य तक पहुंचाने में वो अपनी सहजता से, अपने कौशल से पहुंचाने में अपना भूमिका अदा कर सके। ये भी अपनी मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से मैं कहूं कि कार्यों की उचित शर्तें के अंतर्गत मुख्य बात यह हो गई कि जो कार्मिक किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं, तो अपने उस नियमित दिनचर्या के बीच में उन्हें भी आवश्यकता पड़ती है कि कभी कभी उन्हें छुट्टी चाहिए या उन्हें पदोन्नति चाहिए। तो विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले जो हमारे जैसे कि सेना के कर्मचारी होते हैं या सेना के सैनिक होते हैं, ये इन्हें भी आवश्यकता अनुसार मानवता के नाते उन्हें समय पर छुट्टियां की जरूरत पड़ती है, या फिर उचित पारिश्रमिक की जरूरत होती है, या फिर पदोन्नति की जरूरत होती है। तो संगठन का दायित्व है कि उनके उस मानवता को दृष्टिगत रखते हुए, है ना, उनके इस विषय पर उनकी वो ध्यान से, दृढ़ता से उनकी जो ग्रीवांसेस है उनको समझे और उसके अनुकूल वो फैसला ले, ताकि मनोबल कायम रहे। इतना ही नहीं, जनता का भी सद्भावना, अर्थात संगठन में काम करने वाले कोई भी हो, व्यक्ति हो, यदि उनका नेगेटिव अप्रोच या उनके बारे में यदि नेगेटिव अप्रोच पब्लिक के बीच में जाता हो, तो उससे भी मनोबल कम होता है। जैसे अक्सर आजकल देखा जाता है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं या पुलिस प्रशासन में कार्य करने वाले जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, तो पीपल फ्रेंडली ना होने के कारण उनके बारे में जनता की ओर से जो टिप्पणी आती है वो नकारात्मक टिप्पणी आती है, जिसे लेकर के वे आलोचना के पात्र हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने विभाग में इस बात की गुंजाइश होती है कि उनका मनोबल पहले की तुलना में तुलनात्मक दृष्टि से कम हो जाता है। तो ये भी एक कारक हो सकता है मनोबल को बढ़ाने का। इस तरह से पुरस्कारों की व्यवस्था, यह भी मनोबल को बढ़ाने में एक प्रमुख महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि विभिन्न अवसरों पर, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या विभिन्न स्तरों पर सरकार के द्वारा या संस्थानों के द्वारा श्रेष्ठ कर्मचारियों के, श्रेष्ठ कार्मिकों के, उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रख करके शासन प्रशासन के द्वारा अक्सर कई अवसरों पर पुरस्कृत किया जाता है। तो ये जो पुरस्कृत करने की जो परंपरा है, इनसे उनकी हौसला अफजाई होती है, जिससे पता लगता है कि वो और श्रेष्ठता के साथ प्रदर्शन करने के लिए अगले मुहिम में जुड़ जाते हैं। तो ये बातें हो गई मनोबल के संदर्भ में। अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि आखिर मनोबल के रास्ते में बाधक क्या है, तो थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर ली जाए कि मनोबल को विकसित करने में बाधाएं तब आती हैं जब किसी कार्मिक का या प्रशासनिक पदाधिकारी का यदि उसके कर्तव्यों के प्रति यदि राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाए, अर्थात पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाए, तो उसके कार्य करने का जो कौशल है उसमें थोड़ी सी विघ्नता आ जाती है। इसी तरह से देखा जाए कि प्रेस के द्वारा यदि अनाधिकृत रूप से या अनावश्यक रूप से, अवांछित रूप से यदि किसी व्यक्ति विशेष के कार्य कौशल को, है ना, यदि टेंटेड किया जाए या उसके खिलाफ अनावश्यक चीजें लिखी जाए जिससे उनके आत्मबल को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, तो उसके अपने संस्थान के प्रति कार्य करने का जो दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है। तो ये भी एक तरह से बाधक तत्व है। तो इस विषय को
आपके पाठ्यक्रम में चूंकि स्थापित किया गया है, इसलिए किसी भी भावी अभ्यर्थियों के लिए जो प्रशासनिक पदाधिकारियों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस विषय पर उनके संज्ञान में इस विषय आना जरूरी था। इसलिए शायद इस शीर्षक में से स्थापित किया गया है। तो आज मैंने अपने इस व्याख्यान के क्रम में आपको मोराल के संदर्भ में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परीक्षा में यदि इस संदर्भ में यदि कोई शॉर्ट नोट्स आए तो आप बेहतर तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने इस बात को आपके समक्ष रखा। उम्मीद करता हूं कि आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से नए वीडियोस को देखने के लिए लगातार आप मेरे वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें। जल्द ही मैं नए विषय पर आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।